कर जोड़ने एक चितवंतों हो बेकर जोड़ आनंद रूपम परमात्म तत्त्वं समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वं जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वं दिल में बस गई तस्वीर तेरी दिल मेरा बन गया जागीर तेरी दिल में बस गई तस्वीर तेरी दिल मेरा बस गया जागीर तेरी मेरे सिर में हूँ पुजारन तू मेरा ठाकुर मैं हूँ पुजारन रिश्ता निभाना जरूर होगा रिश्ता निभाना जरूर चलते चलते पहुँच न पाई चलते चलते पहुँच न पाई मेरी लगन का कसूर होगा मेरी लगन का कसूर होगा कई जन्मों से बुला रही हूँ कई जन्मों से बुला रहा हूँ कोई तो कारण जरूर होगा कोई तो कारण जरूर होगा। पंच परमेश्वर को प्रणाम प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव संयमी जीवन के सहयोगी साध्वी मंडल महापुरुषों की महागाथाएं जो रक्षा बंधन के द्वारा बताई गई है उसे सुनने के लिए आए हुए देवानुप्रियो आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। आज रक्षा बंधन इतिहास में लौटने का समय है। रक्षा बंधन ये वात्सल्य पर्व है भाई बहन का पर्व है भाई बहन की पवित्र प्रेम की ये कहानियां हैं। इस देश में कई त्योहार मनाए गए हैं कई त्योहार और ये देश भी त्योहारों वालों का है अन्य देश में ये नहीं है। इसमें 4 प्रमुख पर्व है। एक पर्व जो है जिसको हम दशहरा कहते हैं वो क्षत्रियों का पर्व है। दूसरा है दीपावली ये वैश्यों का पर्व है। तीसरा है रक्षाबंधन ये ब्राह्मणों का पर्व है।
और होली शूद्रों का पर्व है। ऋषभदेव भगवान ने 3 वर्ण की स्थापना की और चौथी जो स्थापना की भरत महाराजा ने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की है। इस प्रकार ये 4 वर्ण जो चले आ रहे आदिनाथ भगवान के समय से भी आ रहे, उसके पहले भी होंगे। ये त्योहार जो है ये बंधन का त्योहार नहीं है, निर्बंध होने का त्योहार। ये पवित्र त्योहार, आत्मरक्षा करते हुए मैं निर्बंध हो जाऊं, बंधन कर्म बंधन से रहित हो जाऊं, तो ये निर्बंध का पर्व है। ज्ञानी जन फरमा रहे हैं भारत में हर तिथि में एक त्योहार आता है, हर तिथि में। और जो पहली तिथि है, पहली तिथि वर्ष प्रतिपदा, चेत सुदी एकम, वर्ष प्रतिपदा। दूज को आती है भैया दूज, तीज में आती है अक्षय तृतीया, चौथ में आती है गणेश चतुर्थी, पांचम को आती है ऋषि पंचमी, छठ में आती है चंदन छठ, सप्तमी में मुकुट सप्तमी, अष्टमी में जन्माष्टमी कृष्ण महाराज, नवमी में जो आती है डोल 11 कहते हैं उसको, और 12 जिसको हम कहते हैं बच्छ 12 वो त्योहार है। 13 धन के रूप में है, पूजा करते हैं धन। 14 जो है वो है रूप 14, जो दिवाली के पहले दिन आती है, रूप 14। और उसी के साथ पूर्णिमा आती है, वो राखी पूर्णिमा। हर तिथि के साथ एक एक त्योहार है। कुछ त्योहार ऐतिहासिक हो गए, कुछ त्योहार तात्कालिक हो गए, समय के भीतर में खत्म हो जाते हैं, और कुछ पर्व जो अनादि से चल रहा है वो है हमारा पर्वाधिराज पर्युषण पर्व। कोई इतिहास में जमा है, कोई कुछ समय के लिए जमा है, और कुछ पर्व अमर पर्व है जिसको हम पर्वाधिराज पर्युषण पर्व या आध्यात्मिक पर्व है। हर पर्व के पीठ पर कोई न कोई इतिहास होता है, हर पर्व के पीछे कोई न कोई इतिहास है। उसके पीछे पंखों पर लिखा गया है इतिहास। इस पर्व के साथ कई कहानियां हैं, और लगभग आपने सुनी हुई कहानियां हैं, लगभग। जैसे यम यमी का एक पर्व, भाई बहन है, ये भी सुना हुआ है आपका। और दूसरा जो है सहस्त्र वर्षों का इतिहास, जो यहाँ गुजरात का बादशाह जिन्होंने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी, मैं शॉर्ट में कर रही हूँ मम्मी, और वो चित्तौड़ पर धावा बोला था तुम्हारा गुजरात का बादशाह, और चित्तौड़गढ़ के पास आ गए। चारों तरफ सब डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग। वहां की महारानियां पद्मिनी आदि है, उसके रूप पर वो पागल था गुजरात का बादशाह, बहादुर जिसका नाम था, बहादुर बादशाह। चढ़ाई करी, और जो राजा था वो समय देखकर भाग गया, और पद्मावती आदि जो रानियां थी वो किले में भी घुस गया। ऐसे में उस रानी ने सबसे पहले, हुमायूं एक मुसलमान था, हुमायूं को भी संदेशा भेजा मेरी रक्षा कर, और वो युद्ध में था, लड़ाई कर रहा था युद्ध में। और उस समय एक घोड़े पर बिठाकर तेज गति से दौड़ने वाले एक सेना को भेजा, एक व्यक्ति को भेजा, और वो युद्ध में लड़ाई कर रहा है। और वो व्यक्ति युद्ध के मैदान में गया, और वहां पर हुमायूं को कहा, बहन तुम्हारा इंतजार करिए, उसकी रक्षा का ध्यान रखो। संदेशा भेजा है बहन ने, है कौन? मुसलमान, और ये है हिंदू, और आप यूं लड़े। आज तो एक मुसलमान भाई पर 20 भरोसा विश्वास है,
संसार की बातें कहो तो जितनी लड़की पति से सुरक्षित नहीं है उतनी अपनी भाई के कारण सुरक्षित है। वो पवित्र प्रेम की ये कहानियां हैं सारी। और वो निकल गया तत्काल, युद्ध में से निकल भी गया हुमायूं। पहुंचते पहुंचते देर हो गई, तब उन्होंने जोहार कर लिया, अग्नि के कुंड बनाकर अपनी शील की रक्षा के लिए। सुसाइड नहीं है, शील की धर्म की रक्षा करने के लिए उसने जोहार कर लिया। और हुमायूं जी वहां पहुंचे, सबको पूछा मेरी बहना कहाँ है, सबके नीचे मुंड है, क्या बोले। काफी पूछने के बाद कह दिया तुम्हारी बहनों ने जोहर कर लिया, धर्म की रक्षा है तो प्राण त्याग दिए। और वो हुमायूं वहां कुंड के पास जाकर माफी मांगता है, बहना मैं नहीं आ पाया, हम खूब जल्द आने के पर लंबा सफर था। और उस रात को अपने तिलक लगाया एक मुस्लिम भाई और वो हिंदू बहना। ये सारी लड़ाइयां तो आज भी है, व्याख्यान में बीच में नहीं, बड़ी के खुद ले नहीं भाई, खुद ले। बहुत सारी इतिहास है, हमारा संस्कृति का प्रतीक है। तो हमारी संस्कृति क्या है, इतिहास का है, कदाच आपने नहीं सुना होगा। कहते हैं 700 मुनिराज और उनके आचार्य अकंपनाचार्य आचार्य, 700 मुनियों के संघ में ये संघ निकला उज्जैन की ओर, जहां भगवान महावीर स्वामी की तप की स्थली रही है। इंदौर के पास जो उज्जैन है, प्रभु की तपस्थली रही है। और वहां राजा विक्रमादित्य राज करता है। और उज्जैन में श्री वर्मा के पुण्योदय से, उज्जैन का राजा श्री वर्मा, उसके पुण्योदय से उस नगरी में आज 700 मुनिराज पधारे। क्या माहौल होगा बताओ, क्या होगा। हम तो 20-25 जन आए तो भी माहौल इतना ये बन गया। तो 700 मुनिराज वहां पधारे थे। और वहां का शासक जो था धर्मपरायण था। क्षिप्रा नदी के किनारे मुनिराज उतरे हुए हैं, 700 मुनिराज। ये संतों की पवित्र स्थली रही है उज्जैन। इत्या कई जगह इसका विषय आता है, इसकी चर्चाएं होती है। और उज्जैन के जो राजा है श्री वर्मा के पुण्योदय से 700 मुनिराज उस नगरी में पधार रखे हैं। तो 700 मुनियों का आहार का प्रबंध उस जमाने के बाद उस सारी नगरी में उन्होंने वो व्यवस्था करी है। सनाटे दीक्षा में यात्रा साधु साधु भी हाथ थे, लोग भी तो व्यवस्था दी है ना, हर एक व्यवस्था बहुत अच्छी दी, जो अच्छा है वो अच्छा ही। तो वहां पर और एक ही जगह चौके लग रहे, अलग 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 दिगंबर आचार्य थे, दिगंबर मुनिराज। और वहां पर राजा ने अपने मंत्रियों को दरबारियों के साथ दर्शनार्थ भेजा। कहां पर, मुनिराज के दर्शन के लिए। 700 मुनि के मालिक थे अकंपनाचार्य। और राजा सेना सब दर्शन के लिए आ रहे, राजा सहित मंत्री सहित सामंत सब आदि आ रहे। अकंपनाचार्य महान ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे। और अकंपनाचार्य ने सभी मुनियों को कह दिया सभी मौन रहेंगे, कारण दुष्ट लोग आ रखे थे, जिनके पास धर्म नाम की कोई चीज नहीं, वो दुष्ट संवाद करने के आएंगे। संवाद में वो विवाद हो गई, वहां यहां आएंगे, आप कोई मत बोलना। सारे के सारे मुनिराज चुप है, सारे के सारे मुनिराज। और राजा भी बोला हम इतने दर्शन को आए, मुनिराज बोलते नहीं है। जैसे कहे महाराज मैं 2 बार आए थे, बोलो ही को नहीं, बोल तो रही फालतू बात नहीं बोलो, हमारे पास टाइम नहीं है। तो वहां पर वो जो मुनिराज है, आचार्य ने कह दिया सब मौन रहना, चुपचाप रहना, राजा दर्शन को आए हैं, मंत्री भी आए हुए हैं। तब
मुनिराज कोई नहीं बोले। मंत्री मुनि भी थे, 4 मंत्री थे। इस बीच उन्होंने मंत्रियों ने एक मंत्री था, उसमें थोड़ा जानकार होगा। जानकार व्यक्ति थोड़ी अक्ल रखता है, इसको कोई ज्ञान नहीं तो औरों की परीक्षा लेने जाता है। और उसने ऐलान किया, मैं चर्चा करना चाहता हूं। और मुनिराज ने सबको चुप होने की, वो जैन दर्शन के बारे में अंट संट बोलने लगा। खूब विचित्र विचित्र बातें, जिसकी गाली दे रहे, ऐसी भाषा बोल रहा था। मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। और जब जैन धर्म के बारे में अंट संट बोलने लगा, तब श्रुत सागर मुनि से वो रहा नहीं गया कि जिन धर्म की वो अवहेलना कर रहा है, वितराग मार्ग के हमारे तीर्थंकरों की अवहेलना कर रहा है, तो श्रुत सागर तैयार हो गया। और एक मंत्री और श्रुत सागर जी महाराज, जिसे भाषा का विवेक था मुनि को, दूसरे महाव्रत का विवेक था वाणी का, और दूसरी समिति भाषा समिति पूरा ज्ञान था। साधु को अपनी भाषा ऊंची रखनी चाहिए। गृहस्थ भी हो तो अरे तुरे की भाषा साधु नहीं बोलेगा, उच्च कोटि की भाषा बोलना। तुम्हारा जीवन भाषा से परिचित हो जाता है कि तुम्हारा जीवन कैसा है करके। वो श्रुत सागर मुनि उनसे चर्चा करने लगा और वो हार गया। हार जाने के बाद उसको लगा मेरा अपमान हुआ है। वो मंत्री, उसको लगा मेरा अपमान हो रहा है, उसने गांठ मार ली। तब चारों ही मंत्री वापस पहुंच गए। श्रुत सागर जी महाराज अपने आचार्य अकंपनाचार्य को कह रहे हैं, कहियो हसन सिर्फ सुनो। अकंपनाचार्य ने श्रुत सागर जी को कहा, मुनिराज तुमने ये क्या किया? हमने मना किया था बात नहीं करनी, चर्चा नहीं करनी। संकट मोल ले लिया, कारण वो मंत्रियों ने गांठ मार ली। तो उस मंत्री ने, इसका तो बदला लूंगा। और वहां पर उन्होंने शस्त्र भी लाए हैं, पर उस नगरी में शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ। तो वहां से मुनिराज विहार करके हस्तिनापुर पधारे। और इधर ये जो मंत्री थे, कुटिल थे, राजा के ध्यान में आ गए। हकीकत क्या कही, राजा के ध्यान में आ गया कि इन्होंने जैन मुनियों को बदनाम करने की चेष्टा की और चारों को वहां से उसमें से एक जो प्रमुख था उनको निकाल दिया बाहर। चले जाओ, यहाँ इनका मुंह काला करो, यहां से रवाना करो। संतों के साथ लड़ाइयां मोल लेवे, आज किसी नहीं लेवे, नहीं लेवे। बोलो, संतों के साथ लड़ाई मोल लेते कि नहीं लेते? कभी कभी क्यों? मैं घणो ज्ञानी हूं। काय का ज्ञानी? 14 पूर्वधारी कभी बबू के હવે તો સ્તુડી અને ચીડેરા ચોંચ में जतरो पानी आयो अतरो तो ज्ञान गौतम स्वामी जी थाना कने कोनी ज्ञान महासागर है। तब हस्तिना और इनको निकाल दिया। अब वो जो मंत्री था अब कहाँ जाए, देश निकाला दे दिया उसको। वहां से निकलता हुआ वो भी हस्तिनापुर पहुंचा। मुनि को क्या मालूम, मुनि तो विचरण करते हुए हस्तिनापुर पधार गए। और हस्तिनापुर पधारने के बाद उन्होंने गांव के बाहर कोई वनों में विश्रांति की। पहले साधु संत बगीचा में उतरता है, अब इकट्ठे उतरे, कारण साधना के लिए क्षेत्र बगीचा अच्छा है। नवकार मंत्र के समय ने मैंने बताया था कि कौन सा क्षेत्र कितना काम करता है। तो वहां पर वो भी पहुंच गया। और पहुंचने के बाद उस मंत्री को भी पता लग गया कि आए गए हस्तिनापुर मुनिराज आए, कहीं हमारी बदनामी करेगा वो। इसलिए इस समय युद्ध चल रहा था। वहां का राजा जो था, हस्तिनापुर का युद्ध चल रहा था और सामने शत्रु सेना थी। और वहां का हस्तिनापुर का राजा लगभग हारने की तैयारी में है।
तब वो मंत्री कहता है तुम्हारी शत्रु को मैं हरा दूंगा, और फील्डिंग लगाई बराबर, मैं हरा दूंगा और 100% कहता हूं मैं हरा दूंगा, मुझे क्या मिलेगा? तुम क्या चाहते हो कि 7 दिन में राजा बनूंगा, 7 दिन तक सिंहासन पर मैं बैठूंगा, मैं निर्णय लूंगा, आप नहीं बैठोगे। तो राजा ने स्वीकार कर लिया, परख नहीं राजा को, और उस युद्ध में लड़ाई में लड़े मंत्री वो, और राजा युद्ध जीत गया। जब राजा युद्ध जीत गया तो राजा के कहने अनुसार 7 दिन का राज देना है, 7 दिन का। बैठ गया, और वो जो मंत्री है अस्त्र शस्त्र लेकर, सेना लेकर चला जिधर वो मुनिराज है, 700 मुनिराज, और वहां देख लिया। उस मंत्री ने सोचा ये साधु संत हरियाली पर पांव नहीं रखते हैं, हरियाली पर कतई पांव नहीं रखते हैं। आचार्य ने कह दिया महान उपसर्ग आया है। उपसर्ग और परिसह में फर्क है। उपसर्ग औरों से आता है, मनुष्य तिर्यंचा देव, और परिसह अपने कर्म के उदय में प्रकट होते हैं, दोनों में अलग है। 22 परिसह साधु के लिए थाना थे गिनो। तो वहां पर अकंपनाचार्य ने देख लिया संकट आ गया है, सबको कहा कुछ मत करना, और उस मंत्री को मालूम था ये पानी को छूते नहीं, कच्चा पानी, नहीं तो पानी कहीं पीवे, प्राशुक पानी मुनिराज के लिए, धौन पानी या गर्म पानी, और इसकी विधिया भी जान लेना कि धौन पानी और गर्म पानी कैसे किया जाता है, इसका विधि कभी पूछ लेना, मैं व्याख्यान में इसका जिक्र करूंगी। तो वहां पर भयंकर कष्ट आ गया, मुनिराज ने कह दिया ये कष्ट भयानक है। उसने हरियाली पर तो पांव रखते नहीं है, इसलिए उन्होंने आजू बाजू सूखा घास रखा, सूखा घास, और मुनि के बीच में उस सूखे घास को आग लगा दी। संकट तो बड़ा आया। इसके पहले ही एक बहुत विद्वान श्रावक था, और श्रावक को पता लग गया कि आचार्य के ऊपर 700 मुनियों के साथ बहुत बड़ा उपसर्ग आया है। तो वो श्रावक विद्याधर की विद्या थी, उसको आकाशगामिनी, वो श्रावक, उसको भी, श्रावकों को भी लब्धियां प्राप्त हो सकती, नहीं ऐसा नहीं, कई श्रावकों को जबान की लब्धि प्राप्त होती है। क्या होता भाई, मारा सब बोलियो को खरो हुए, रबा थाने पतो लाग जाए कि अनंता जी बोले तो सही हो जाते, थोड़ा भेड़े उठे हो जाओ, महारा बारे में बोलो न माने, केरा बारे में क्या, तुम्हारे बारे में तो ये बोल रही हो जिनवाणी में, और क्या अलग गया। तो वहां पर सारे मन, और उस श्रावक, और उसने हिमालय में जो मुनिराज थे, साधना कर रहे मुनिराज, भद्रबाहु स्वामी नाम तो सुना होगा ना, भद्रबाहु स्वामी 14 पुरुष के धारी, उन्होंने जाकर उनको कहा संकट, संघ पर संकट आया है, मैं तो अभी साधना कर रहा हूं, संघ की आज्ञा मानना तुम्हारा काम है, उन मुनिराजों को बचाना तुम्हारा कर्म है। मैं इतना दूर हूं, दूर भले ही हो, फोड़ो लब्धि, परिस्थिति जन्य अपनी शक्तियों को खोल सकते हैं, लब्धि यानी शक्ति। तो मुनिराज को कह दिया लब्धि फोड़ो और वहां जल्दी पहुंचो, नहीं तो 700 मुनिराज आचार्य सहित सभी खत्म हो जाएंगे, कठिन प्रसंग है। तो अपने यहां भद्रबर, उधर विष्णु कुमार कहते हैं, 2 नाम है विष्णु कुमार। और हिमालय से वे विद्या उन्होंने लब्धि फोड़ी और वहां पर पहुंच गए, जहां मुनिराज है वहां पहुंच गए ये विष्णु कुमार जी। सारा जायजा लिया, स्थिति का सारा जानकारी ली, और वहां पर विष्णु कुमार जी ने ब्राह्मण का रूप लिया, बटुक, बटुक नाम, ब्राह्मण का नाम बदल दिया, और एक ब्राह्मण का रूप लेकर राजा के पास गया है, वहां के हस्तिनापुर के राजा।
और पहले तो बात कही, महाराज मैंने सुना है तुम बहुत दान करते हो, आपने बहुत दान किया और आपके दान के कारण आपकी महिमा बहुत फैली हुई है। मैं भी एक ब्राह्मण आया हूं, मुझे भी दान दो। ख्याति बहुत सुनी हमने, जगह जगह तुम्हारी चर्चा ही हुई है, तो मुझे भी, मैं भी आशा से आया हूं दान लेने। क्या चाहिए? पहले तो राजा को तारीफ करके बुला दिया, लोगारी तारीफ करो, घड़ा बेगा फूले, मांगे तो कोई दे दे। संसार तारीफ का भूगा है, पर पतन का कारण है। तो वहां पर मुझे भी कुछ दो, मैं भी दूर से आया हूं ब्राह्मण, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? 3 पांव जमीन चाहिए। कितनी? 3 कदम मुझे जमीन चाहिए। दे दी। कहां की चाहिए बोलो? मैंने दे दिया आपको, जो 3 कदम जमीन आपको लेना है वो ले लो। राजा को मालूम नहीं था ये बटुक नहीं, ये विराट है, मुनिराज विराट है। और जैसे ही राजा ने स्वीकृति दे दी, विष्णु कुमार ने अपना शरीर फैलाया, पहला पांव मेरू पर्वत ऊपर रखा, दूसरा पांव मध्यलोक में रखा, और उस राजा को, उस ब्राह्मण ने, बटुक ने पूछा, बोल तीसरा पांव कहां दूं? जल्दी बोल, तीसरा पांव कहां दूं? तेरी छाती पर। तीसरा पांव मेरा तेरी छाती पर रखूंगा। 3 कदम की जगह मांगी ना तुझे। समय समय पर महापुरुषों ने खूब संघ की सेवा करी। बातों की सेवा नहीं, सेवा भी है, रक्षा भी है संतों की। अध्यक्ष महोदय, कितने जैन मुनिराजों का एक्सीडेंट हुआ, समाज ने क्या उठाया बताओ? घणो खराब हो तो मानी ठाए છે કઈ વિશેષ अलग क्यों? घणो खराब हुआ। अबार महीना 1.5 महीना 2 महीना पहले हुए ना एक मुनिराज, हत्या, कितने मुनिराज मारे गए। क्या एक्शन ली संघ ने? यहाँ का ही नहीं, संपूर्ण भारत की बात करें, क्या एक्शन लिया? 2 दिन बोल के रह गया, तीजा 3 जटेर वटे। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है वो मुनिराज की रक्षा कर। और आज तो स्वीकृति भी मिली है कि साथ में पुलिस रहेंगे, पुलिस रहेगी साथ में। तो भी देखो आप क्या, इन मुनिराजों की रक्षा करने के लिए नापली बोल, तेरे ऊपर मैं पांव रखता हूं और अभी तू मर के नरक में जाएगा, 7वीं नरक में तू जाएगा। मुनि थे, 35 जन ने बोले हैं, साधु को ऐसी भाषा नहीं बोलना, पर अपवाद मार्ग में मुनि की रक्षा करने के लिए उसने कह दिया। बाद में उसने क्षमा याचना भी की, क्षमा याचना मांगी, क्षमा दी गई, मुनि का धर्म में क्षमा। और फिर अपने मूल रूप में आए और मुनिराज चले गए विष्णु कुमार पर्वतों पर साधना करने के लिए, हिमालय में साधना करें। कहते हैं उसी दिन ये रक्षाबंधन का दिन है, ये जीव रक्षा का, जीवों की रक्षा करना। और जो खुद की रक्षा करेगा वो जीवों की भी रक्षा करेगा। खुद की रक्षा ने आत्मरक्षा, आत्मरक्षा के करने हेतु पूर्व में कुछ बातें हैं, वो शर्तें तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेगी, तो ही जीव रक्षा हो सकती है। ना तो तुम्हें आत्मरक्षा का भान है, ना जीव रक्षा का तुम्हें भान है। अगर जीव रक्षा का भान होता तो श्रावक सापराधी को छोड़कर निरपराधी को हनने का पचकारण है। पहला व्रत तो बोले अपने भी में कई है तो कुछ ठाको नहीं, क्या है उसमें, समझा कभी? तो वहां पर मुनिराज 700 मुनिराज बच गए हैं। राजा अज्ञानी था, वो भली छोटा आया, पर वो विराट में आया था। इतने मुनिराज की रक्षा करी, ये रक्षा बंधन है।
हम तो मुनियों की भी रक्षा नहीं कर पाए, तो जीवों की रक्षा क्या करोगे आप? क्या करो? ये श्रावण मासी का त्योहार है, श्रावणी पूर्णिमा। और श्रावण में कई त्योहार आते हैं और लगभग लगभग तिथि के अनुसार आते हैं। लगभग अबे तो भादवो लाग गयो आगे। कृष्ण महाराज भी उनकी भी तिथि से चल रहे हैं। अब चला है ये इंग्लिश माह से, और वो अंग्रेजों के द्वारा उस चीज को लेकर बैठे, तिथियास की नहीं याद करनी, कौन सा महीना चल रहा है ये भी पता नहीं, तिथि के अनुसार और महीना। हमारा जो ये परिवर्तन कब होता है कि चैत्र माह के प्रथम से हमारा साल बदलता है और हमारा इंग्लिश अनुसार चलता है। अंग्रेज में आन हो गया। हर त्योहार, कई त्योहार तिथियों से चलते हैं, और उसमें श्रावण मास बड़ा संवेदनशील है। मौसम भी संवेदनशील होता है, मौसम भी है। ये भावनात्मक पर्व है, और कई तिथियों से याद भी रखे, जैसे रामनवमी है रामनवमी, हनुमान जी के में गया पूनम राजी, तिथियां है वो, अतीत हमारा गौरवशाली इतिहास है वो। तो वर्तमान में आज के दिन कहते हैं वेदों का अवतार हुआ। आज के दिन पूर्णिमा को वेदों का, वेद समझन, कितना वेद है? वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान। सही उत्तर दिया, लाज राख ली सभा ने। वेद का अर्थ ज्ञान है, और 4 वेद, इनको भी हम मिथ्या नहीं कह सकते, कारण तुम्हारे पास अगर अनेकांत का नजरिया है, सही ढंग से देखने का नजरिया अगर है, तो हम उसको भी उस अनुसार ढाल सकते। तुम्हारे पास तो कोई सिद्धांत तो कोई है नहीं, कैसे करोगे? संसार का कोई भी सेंटेंस, कोई भी है, किस अपेक्षा से ऐसा बोला गया है वो जानना है। अपेक्षा जिसको हम कहते हैं साधवाद, कथन पद्धति साधवाद, कथनचित ऐसा, कथनचित ऐसा। संसार में जितने पाखंडी है, 363 पाखंडी, वे सभी एक जगह आकर, सभी 363 पाखंड वाले एक जगह आ जाए तो उसका ही नाम है जैन धर्म, जिन धर्म। वो एक एक को लेकर चले, एक एक नहीं, अनंत। जगत का प्रत्येक पदार्थ अनंत गुणिक है। कोई एक गुण से बोला है, कोई दूसरे गुण से बोलता है, पर ऐसा ही है बोलने वाले को नहीं चलेगी। ऐसा भी है, ऐसा भी है। अध्यक्ष ने नींद आने लगी, रात रा जागरण पचे मैं कई क्यों पकड़ीस गया। भाभी जी झगड़ा कर थे, तो मैं कह रही थी आज के दिन वेदों का जन्म हुआ, और यहां आज के दिन ज्ञान सिखाया जा रहा है, और वसंत पंचमी के दिन उसको दीक्षा दी जाती है। ऐसा वैदिक दर्शन में वसंत पंचमी, उस दिन उनको दीक्षाएं, गले में जनेऊ डालते हैं, वो उनकी विधि अनुसार करते हैं। तो ये जो पर्व का मूल्य है, इसके पीछे बहुत इतिहास है। अब उस इतिहास के मैं इतनी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, वो इतिहास में जमा है और हम रास में जा रहे हैं, हमारा रास हो रहा है। विकास कहाँ है बताओ? किसमें विकास है तुम्हारा? विकास कहाँ है? क्यों दो 5 मारो है, थाना वास्ते 5 मारे, ज्ञानियारा वास्ते 5 मारा नहीं, तुम्हारे लिए है। ठीक करनो धरनो नहीं तो कह दे 5 मारो, कहीं कर हमारा साथ तो 5 आ रहा तो मैं भी लोग, हाँ किस कार्य के हम लोग, और आप भी तो 5 व्यारे के सामयिक लेकर बैठे। हमारा भाई एक से एक बढ़कर बैठे बिना सामयिक वाला। अगली चलाई तो शायद सामयिक में, मेरे पीछे सबने सामयिक ने सामयिक लेनी चाहिए थी,
दरवाजे खुले मत रखो सामयिकली, तो दरवाजे खुले भी रहे तो डर नहीं है ना। अंदर के कर्मों के दरवाजे खुले मत रखो, आश्रम में मत बैठो। वर्तमान जो हमारी संस्कृति की जो पहचान है, खास तौर से श्रावणी पूर्णिमा, जिसको हम रक्षाबंधन कहते हैं, इस पर्व में ऊंच नीच जाति पाति का कोई विषय है नहीं। यह पर्व संपूर्ण भारतवर्ष के लिए है। कुछ पर्व राष्ट्रीय है, कुछ सामाजिक है, कुछ पर्व आध्यात्मिक है, कुछ देश के पर्व, जैसे 15 अगस्त आ रहा है, वो पर्व है, सभी पर्व है। और हमारा तो पर्व है अर्वाधिराज पर्युषण पर्व, अक्षय तृतीया। ये जैनों के महान पर्व है, आध्यात्मिक पर्व है। इन पर्वों में आध्यात्मिकता नहीं होती है। यह उत्सव तीज त्योहार का उत्सव जोरों शोरों से मनाया जाता है, और इस उत्सव में हर मानस शांत प्रेम, भाई बहनों के लिए आपस में प्रेम है। इस सभा में कितना जना बेटे थे भाई बहन, बोलो को न्यू, जल्दी हाथ ऊपर करो पहले कि मैं बहन के साथ बात नहीं करता। बोलो सबसे, करो हाथ ऊपर, पीछे वाला कोई निकलेगा एक हाथ। थाने बंधन नहीं दो, निर्बंध करूं, बंद रहित कर रहे हूं। बोलो जल्दी, 2200 बोलो कई सब जनिया, थोड़े माता हलिया। अगर अबोला है, परमात्मा को मुनिराज को साक्षी में रखकर, भले ही अबोला है, गांव में बहन अगर है तो तुम जाना, गांव में बहन नहीं है, बाहर दूर है, तो मोबाइल से बात कर लेना, बहना रक्षाबंधन है, मैं तुम्हारी रक्षा का भार अब उठा रहा हूं वापस। तो ताना ये पर्व ने, त्योहार ने, पर्युषण सही है, बाकी खोटे लोग हैं। आज गरीब बहना रहे तो भाई अमीर है, ईमानदारी से बोलो, उनको प्रेम किसमें है? उनका प्रेम किसमें है? किससे प्यार करते हो? तुम वस्तु से प्यार करते हो, व्यक्ति से प्यार नहीं। तुम्हें व्यक्ति नहीं चाहिए, तुम्हें वस्तु चाहिए। इतना पवित्र त्योहार, राखी बांधेंगे, राखी का धागा नाजुक है, राखी का धागा नाजुक है, रंग बिरंगा है, नाजुक है, एक झटके में टूट सकता है, पर उसमें भाई बहन का प्यार छिपा है। प्यार अमर है, राखी अमर नहीं। भाई बहन का प्यार सब बांधेंगे, सब करेंगे, परंतु जो अंतर की मलिनता है कषायों की, वो निकालो पहले। अरे एक नया इतिहास तैयार करो, अपने जीवन का नया इतिहास। और कहते हैं जाति पाति वाला, गरीब अमीर का कोई विषय नहीं, झोंपड़ी वाला है कि महलों वाला, ये विषय नहीं। इन चीजों को लेकर तुम भेद मत करो। एगा मानुष सजाई, मानव जाति एक है, मानव जाति, ये सूत्र आगम का है, मानव जाति एक है। तो हमारे भीतर में दोनों के भेद रेखाएं पड़ गई, भेद रेखाएं, समझ नहीं पाया। ये प्रेम का पवित्र माइलस्टोन है, पवित्र प्रेम का माइलस्टोन है। और आज के दिन तुम लोग कुछ भी दिया है भाई ने, अतरोस दियो नहीं बोलना, कंपलसरी पचकाने, तस बनते हैं बड़े माम निंदा, आजड़ तस बनते हैं बड़े माम निंदा में गरिया में। भाई से रूठना नहीं, कैसा भी है, गरीब है अमीर है, भाई से रूठना नहीं। और हम बरसों हो गए कई लोग रूठे हुए बैठे हैं। क्या है तुम्हारा चातुर्मास, क्या पर्व बताओ मुझे। आज के दिन क्षत्रिय तलवार को राखी बांधते हैं, क्षत्रिय रक्षा करूंगा देश की, तलवार को राखी बांधता है। वो राखी प्रतीक है कि मेरी जनता का मैं रक्षा करूंगा। बाणियों और पेन रहे ने लिखण को, पहले टाक आवता, समझो, पहले आवता अलग, और सही में वो करता, पानी में भिजान गोले आती, मैं भिजाने में लिखता बुक में।
तो वणिक कलम को राखी बांधे, कलम को राखी बांधे और लिखता लिखता हुई गयो काटे कान कने रखे, रखता ना पहला टा को लिखता अटे रखता अटे। वो क्या कहती है, वो टाक कहता है, शेठ जी खोटा लिख लिख कर महाणो मुंडो कालो हुई गयो, टाक कहवे, वो टाक कहवे। वह लेखनी कह रही है, कान के पास लगाया तो होले से कह, शेठ जी ये लिखते लिखते मेरा मुंह काला हो गया, तुम गलत मत लिखना नहीं तो तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा। ये संकेत है सारे। दवात को भी चाहिए कि दवाते बिने भी राख्या बांधे, खाली राख्या बांधी पर समझा तो की को नहीं, क्या समझे। श्रावक हो तो काले कारनामे मत करो, पैसा मिल जाएगा पर जीवन बर्बाद, 500 अतरो पैसो दिया पछे भी थाने मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। 3 लोग का धन मिल जाएगा पर यह जन्म, 3 लोग का धन देकर यह जन्म तुम्हें नहीं मिलेगा, कारण इसका पैसे का और इस जन्म का कोई संबंध नहीं, कुछ भी संबंध नहीं है। नहीं कोई समस्या तो सुलझाई दूं, मिट्टी भाषा में आदमी कड़क बोलू, अनाज रखे। ब्राह्मण भी जनेऊ पहनते हैं आज, ब्राह्मण जिसके 3 तार है, जनेऊ के 3 तार है, वो 3 तार कहते हैं माता पिता की रक्षा करना, माता पिता का ऋण चुकाना। माता पिता का ऋण कैसे चुकाओगे गजेंद्र जी, माँ बाप रो ऋण कैसे चुकाओला? करेंगे कितना भी करेंगे तो नहीं चुकेगा, ऋण चुकाना है। वो प्रतीक कह रहा 3 तार वाला, माता पिता के ऋण चुकाओ, दूसरा गुरु का ऋण चुकाओ। गुरु का ऋण तो गुरु की आज्ञा का पालन करो, गुरु जी ने तुम्हें जो दिया है। लोग कहे गुरु जी रखड़ू धन दौलत आएगी, ना ना ना, गुरु जी खुद ही धन राखे को नहीं, थाने कही देवेला। गुरु का ऋण यानी गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु ने जो जो आज्ञा दी है। कोई भी गुरु हो सकता है, अमुक गुरु ऐसा नहीं। आज तुम्हें सुना रही तो मैं भी गुरु हूं तुम्हारी, कारण आगम की बात कह रहे हो, ज्ञान देता है वो रास्ता दिखाता है, वो गुरु होता है। घर में भी हो सके गुरु। अपने गुरु का ऋण चुकाओ, दूसरा, और तीसरा कहता है देवता का ऋण चुकाओ। अग्नि वरुण और उसके साथ अग्नि है, पवन है, ये इनको देवता कहा गया हमारे यहाँ, उनका भी ऋण चुकाओ। तो वरुण या तुम्हारा पानी, इसका ऋण कैसे चुका के बिना कारण ढोड़ो मत घणो पानी, जितना सही जो उतो ले, आधो गिलास पीवण पूरी गिलास भरीन बार कर फर फेंक देवे। असंख्यात जीव है, एक एक जीव का ऋण चुकाने के लिए तुम्हें इतने जन्म करने पड़ेंगे। असंख्यात जीव है, वो जीवों का भंडार है पूरा, और उसमें त्रस्त जीव भी है, हलन चलन करने वाले त्रस्त जीव उसमें, और जो हलन चलन नहीं करते जिसको हम स्थावर कहते हैं, वो तो जीवों का पिंड है, एक इंद्रिय वाला। इन जीवों की रक्षा करो, माता पिता के उपकारों का ऋण चुकाओ। गुरु ने जो कुछ दिया है तुम्हें, उनका भी ऋण चुकाओ। पैसा देने गुरु ऋण नहीं चुका सको, गुरु जी ने कोई लेनो न कोई देनो उन चीज। धन दौलत देखकर गुरु का ऋण नहीं चुकाया जाता, गुरु का ऋण तब चुकता है जब गुरु के आज्ञा अनुसार 12 व्रत लेता है, 12 व्रत, और जिन आज्ञा का पालन करता है, यह गुरु का ऋण है। गुरु के चरणों में बैठकर गुरु का आचरण उठाओ, गुरु का आचरण, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो कर ही सका। गुरु आज्ञा दे सामायिक कर ले, नहीं मैंने बेगो जावना है, गुरु की आज्ञा है ना, कहाँ जाना ये विषय नहीं। जब गुरु के मुख से निकला है तो आज्ञा पालन करो। हरेक को नहीं बोल रहे, जिसका कोई भवितव्य है, जिसका कोई फ्यूचर है, जिसका कोई भावी भविष्य है, उनको ही कहते हैं, हरेक ने थोड़े। तुम्हें राह बता रहे,
कौन बतावे बाट गुरु बिना, कौन बतावे बाट। कौन बताइला? संसारी तो संसार रास्ता बताए, गुरु वो है अगली यात्रा बता रहे हैं। उनकी आज्ञा का पालन करो। भाई साहब समय थोड़ो लागिला, थाने छुट्टी है माने थोड़ी है। तीन जणिया थाने पहले आने बैठ गया। हमारा सुरभि जी कह जिमड़ ऊपरी है आई जो मारा उठे। हाँ ऐसी कर्म कथा संसार की है। संसारियों ने दौलत से दुनिया को देखा है, दौलत। वैसे भी दौलत का अर्थ है जिसको दो लत लगी। दो लत कौन सी? ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, दो लत बाहर आ जाए। दौलत संसार में आवश्यक है, हम मना नहीं कर रहे। दौलत की आवश्यकता है, कारण कई बार दान भी देना पड़ता है, बड़े बड़े दान भी देने पड़ते, मेरा विरोध नहीं उसको, पर एक ही लक्ष्य को लेकर मत चलो। असली दौलत तो हमारे सारे आगम है, हमारे शास्त्र है, हमारा आध्यात्म है, ये जिनवाणी असली दौलत है। संसारे ने वो दौलत कम देके कतरा शास्त्र बाचा अध्यक्ष जी। नहीं मैंने सुनी जो कोनी आओ कोई बटे मैं हुनिया कोनी नहीं ये हुनिया कई हुनिया कतरा हुनिया 32 रात ना बिठा कोनी। अध्यक्ष का इसका मतलब तुम छुट्टे थोड़ी हो, हाथ तेरा पग में सबरा पग। संसार की मानसिकता बिगड़ी हुई है, बहुत बिगड़ी हुई। और एक गरीब मां, बहुत गरीब, 2 बच्चे, 4 घर का काम करती और बच्चों को बड़ा करती। मां की त्याग की ठाक नहीं है। मां का जो त्याग है ठाक नहीं, सागर से भी गहरा है, आकाश से भी अनंत है। मां ने हर तरह से अपने बच्चों को बड़ा किया। दोनों ही बच्चे बड़े हो रहे हैं। मां को थोड़ी चिंता है, इस संसार में घी पड़े है, पानी में घी उड़ना के घी में घी पड़े, अपने बराबरी का देखे। तुम अपने बराबरी का देख रहे हो, आज तो तुम्हें बराबरी दिखेगी पर भविष्य उसका अंधेरमय है। खानदान का लड़का या खानदान की लड़की भी होवे, खानदान खान पान भी और खानदान दोनों ही उच्च कोटि के, तो उस घर के लड़का लड़की में आपस में संबंध करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्ची जिंदगी भर सुखी रहेगी। तुम्हारे पास पैसा बहुत है और एक गरीब लड़का है और आपने विवेक पूर्वक उसके साथ उसकी सगाई कर दी, शादी कर दी कदाच, और उसको शादी में उसका घर बसाया, बंगला दिया, धंधा पानी बता दिया। हाँ जीवन तुम्हारा ऋण वो नहीं चुका सकेगा और तुम्हें मन में चिंता नहीं रहेगी कि मेरा बेटी रो कही थानी बेटी उठे राज करेला और महिला में देवलो तो थानी बेटी नाराज हुएला। गलत है, गलत है, गलत नहीं है, वो तो बोल रही हूं, समझो। 3.5 रोम एक साथ रखो, मन वचन काया। सर हम क्या कह रहे, प्रभु के क्या आज्ञा थी हमारे लिए है। यहां गरीबी मेरे का विषय नहीं आता है, जाति पांति से बड़ा कर्म है, कर्म कांड से बड़ा धर्म है। मगर यहाँ एक छोटा सा इंसान है, इंसान अगर प्यार करते हैं तो ये धरती स्वर्ग समान है। इंसान अगर इंसान से प्यार करते हैं तो ये धरती स्वर्ग समान है। ऊपर लो स्वर्ग, नीचे उतारो तो ऊपर जाने कहीं करो, कहिए ऊपर सब जैसे जोहर ये अपना वो खेल कहीं कर, जुआ खेलने वाला जैसा देख लिया, अब खाली होकर आए, चालो पाछे घरे। रमी खेलो कि कोई अटे है क्या? कोई रमी खेलने वाला IPL सट्टा पैसे की गेम है, और जो खेले मारी सोगन अब खेल जो मत बीती तही विसार दे। नहीं, दौलत की कीमत करो।
अधिकतर क्या होता है कि पाप मार्ग से आया पैसा सही कार्य में नहीं जाता, लगभग नहीं जाता। तो वो माँ अपने दोनों बच्चे बड़े देख लिए, संध्या को बैठे हैं, सारी गांव वाली महिलाएं वहां प्रतिक्रमण कर रही, सब कुछ हो रहा है, प्रतिक्रमण हो गया, सब कुछ हो गया। उस बाई का चेहरा उतरा हुआ। एक सखी ने कहा, बात क्या है? कुछ बात ऐसी कुछ नहीं है, पर हमारो बेटो बड़ो हो गया, गरीबारा घर में कौन देवे छोरिया, देवा अमीरी गरीबी मत देखो, गुण देखो, गुणवान है क्या बच्चा वो देखो। तो बहन कहती है, आप क्यों चिंता कर रहे हो, हम अड़ोसी पड़ोसी किस काम के फिर। मैंने पहले भी कहा था, जिसको मिले पड़ोसी अच्छा वो है किस्मत वाला। बहुत पुराना गीत था, याद नहीं इसके आगे। तो पड़ोसी भी ऐसे बनो कि एक दूसरे के दुख में काम आवे। आज तो घर का ही काम नहीं आवे, धनी रकड़ी धंधा में गड़बड़ हो जावे, समझो नहीं होनो भगवान करे, और गड़बड़ हो जावे और कुछ नहीं पास में, तो लुगाई ने सोनो मांगो थाने देवे के देख लो, मारा बाप दियोड़ो थाने नहीं दियो। धनी कभी संकट में आए तो सोनो दे दीजिए, ये तो हमारी मर्यादा, ये कानून है हमारी आती। संकट में कौन अपना होता है? देला देला थारो बाप थने नहीं दियो, जवई ने दियोड़ो है, वो संकट काल में दे दीजो। इसका मतलब तुम्हें सोने से प्यार है, पति से प्यार नहीं। ये दौलत के नाते बन गए सारे, ये नाते समझाते प्रभु की ऐसे नाते मत रखो। आत्मीय प्यार हो, अंतर से आए, एक दूसरे की आत्मा से प्यार होता है, वह भक्ति का जन्म होता है। प्यार वहां भक्ति, एक दूसरे के मन मिल गए हैं, वहां पर व्यवहार का जन्म होता है, व्यवहार। और जो शरीर से प्यार करता है एक दूसरे के, वहां वासना पैदा होती है और कुछ। अंतरंग से प्यार करे तो ये धरती स्वर्ग समान। तो पड़ोसी आड़ोसी पड़ोसी ने सब व्यवस्थित कर दिया, सभी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ। अच्छी लड़की, सुशील लड़की देख ली, और घर शादी करके अड़ोस पड़ोस वाले लेकर आए माँ जी के लिए बहू। और माँ बहुत खुश है, आज हमारा बेटा रहा 4 हाथ से क्या 2 रहा। हर माँ बाप को चिंता रहती है, हमारा बेटा रही या मेरी बेटी रही सगाई कर। लड़के तो घनी बेगी जा पड़े, पर लड़का लटकता रह गया। नहीं है, नहीं है लड़के आज, कोई 30 बरस, कोई 35 बरस, कोई 40 बरस। फिर ये लड़के धर्म परिवर्तन करते हैं, वह नहीं धर्म परिवर्तन, कोई क्रिश्चियन बना, कोई दूसरा बना, कोई मुसलमान बन गया, कोई कुछ धर्म परिवर्तन करता है। क्या करे, यहाँ इन जैनियों में रहकर हमारा क्या मिला। और इसके जिम्मेदार समाज भी है, अकेला परिवार नहीं, समाज भी इसका जिम्मेदार है। और उस लड़के की शादी हुई, बहन भी खूब खुश है। और बहना कहती, भैया भैया, बोलो बहना, कल राखी है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। आवाज छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाना निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। ये 2 लाइनें शास्त्र है तुम्हारे लिए, सही जीवन जीने की कला सिखाने वाली ये 2 लाइन है। बहुत पुराना पिक्चर का ही गीत है, भाभी पिक्चर का गीत मैंने देखा, भाभी पिक्चर नाम भी बताऊं, पाठ नहीं करे, मैं तो शास्त्र पाठ करिया, मुझे पाठ हो गया, कारण मुझे इंटरेस्ट है उसमें, संगीत में। तो भैया कह रहा है, बहन ऐसे कैसे का, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। क्यों कहना, किसका कहना है? अर्चना रो कहना है।
फूलों का तारों का क्या है? भाई कह रहा है बहन, अरे बहना तू तो मेरे रोम रोम में बसी है। कितनी बहन है बेटा रोम रोम में? सगी बहन है ना, धर्म बहन आएगी फिर नहीं। धर्म बहना ऐसे भी किससे हुए? धर्म बहना भैया भैया करते शैया पकड़ ली, ये पाप भी हुए है। कहता तो भाई है पर अंतर में कुटिलता है। आज किसी पर भी भरोसा नहीं, किसी पर भी भरोसा नहीं। तुम तो जो है परमात्मा महावीर जी की जो शक्तियां है उनको बहना कर नहीं है बली जिंदगी पर मैं हम उनको मानते। चंदन बाला है सुत्साह कितनी सोड़ी सत्या ना उठाए कई ना भी ठाको नहीं, और तो 16 का मैं ही बता दियो। चलो आगे। और भाई की शादी की तैयार है, बड़े लड़के बहन बहुत खुश है, हमारा भाई की शादी, हमारे भाई की शादी। और सारी तैयार है, बहन ने की शादी। शादी हुई, शादी करके अपने भाई को लाया बारणो रोके ना। पहली बार घर में आवे 2 जना भाई भाभी तो कई करे बाढ़ रोका ही दो। तब भाई ने जो कुछ दिया है उसके हिसाब से जो दिया है, बहना बड़ी खुश है। बाहर रुकाली मिल गई, आया घर में, खूब मजाक करती है भाभी की, खूब मजाक उड़ाती है जो फालतू नहीं। भाभी को हंसाने के लिए, खुश रखने के लिए बहुत कुछ चलता है। और घर बस गया, 2 हाथ रहा 4 हाथ हो गया। माजी माजी री बेटी और बेटो और बहू, आनंद से उनका संसार चल रहा है। धीरे धीरे उस लड़के ने एक छोटी सी किराना दुकान लगा दी, छोटी सी, एकदम बड़ी दुकान मत लगे जो फंस जाओ बोला, धीरे धीरे कदम रखो। और कॉन्फिडेंस में कई परिवार गए हैं, और कॉन्फिडेंस नहीं गए, कई गए। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो, धीरे धीरे पांव सरकाओ आगे। और दुकान लगा दी, धीरे धीरे पुण्य उदय आया माजी का, और धीरे दुकान बढ़ने लगी, व्यापार बढ़ गया, पैसा भी हो गया। अब बहन भी बड़ी हो गई तो सोचने तो मांगने वाला भी बैठ गया है। लड़की है शादी के उम्र की, कितनी है शादी की उम्र? कितनी है शादी की उम्र? क्या है आज? 18-21 सरकारी मान्यता के अनुसार। थाना थोड़ा थोड़ी कितना उम्र रहा हुआ, लिख दो कागज माते कितनी उम्र। और जैनियों के बच्चे बैठे हैं, शादियां नहीं लड़कों की, पर लड़का शादी करने जाए बड़ा शहर में, दोस्त री गाड़ी ले ले, दोस्त रो फ्लैट ले ले, गाड़िया में घूमे, सब कुछ है ना। और तो लड़को बहुत इन गाड़ी है, इन्हें बंगलो है, थाने गाड़ी सु ब्याह करना है ना, थाने बंगला सु ब्याह करना है। और फिर ये ऐसा होता है, सगाई शादी हो गई, अब वो लड़का कहता है नहीं ये मेरा घर नहीं है, मेरे दोस्त का फ्लैट है और मैंने दोस्त की कार है। तो फिर ने शादी क्यों की ऐसी? क्या करे, शादी नहीं हो तो दो मांग ली। ऐसे डिवोर्स के केस कोर्ट में जाकर देखना कितने हैं। जिसने दौलत से, बंगलों से, गाड़ी से प्यार करता है, तुम्हें इंसान नहीं चाहिए। और उस लड़की की भी तैयारी, अच्छा लड़का भाई देख लिया, भाई ने, काका जी ने अच्छा लड़का देखकर उसकी भी शादी कर दी। लड़की अपने ससुराल जा रही है, भाई खूब रो रहा है, खूब रो रहा है। अपा एक कि भाई बहन, हाँ अरे तू भी ससुराल चली, माँ भी उम्र वाली है, बहना नौत आएगा। और बहन को विदाई भी दे दी, भाई ये कोने में जाकर बैठा रो रहा है, बहन के अतीत की यादें है। छोटा छोटा हाथ ने लड़ता नहीं लड़ता, वो तकियो मारो थारो कोनी, ओ पेनो मारो थारो कोनी, आ थाली मारी। आज तो हंसे आते पर इसमें सब गुजरे, मैं भी गुजरी हूं। माँ कटे घना छोटा में शाना था, पर थोड़ी उम्र में शाना हुई गया तो कोई दीक्षा ले ली। तो वहां पर बहन को पहुंचाया, भाई लेने को गया, पुनः लेने को जाता, भाई लेने गया। और उठ वो करे नहीं, छापा मारे न वो रवाना करे न वो करे, उठ ससुराल में भी पाछो उठ कई करे, कार्यक्रम करे लड़के रा ससुराल। और अपनी बहन को लेकर आया घर पर, बना माँ की गोद में जाकर बैठती है। माँ
4 दिन गया था, चरण स्पर्श नहीं कराया था, मुंडो नहीं देखो मैं। माँ गले लगाती है। मैं पहले के माँ की करुणा का कोई था नहीं है। शायद वो लड़की आई, कुछ दिन रही, यहाँ से संदेशा दिया सगाजी ने क्यों, बाई ने लेवने आवो। सगाजी ने अब साथे जावे साथे आवे, पर छूट नहीं जावे लारे। एक दिन ही मुश्किल रुके, क्यों एक ही दिन, क्यों छुट्टी का दिन नहीं, दुकान जाना है, छुट्टी का दिन चाहिए। दुनिया से छुट्टी हो जाएगी तब क्या करोगे, उस समय क्या करोगे? दुनिया से छुट्टी हो जाएगी जब। भगवान करे सबको सद्बुद्धि आवे। वर्किंग डे तो रात दिन वर्किंग डे है। असली वर्क तो है परमात्मा की दी हुई आज्ञा का पालन करना, वो है। वो थाने वर्किंग डे भी नहीं मिलियो, यूं ही नहीं मिलियो, तो मैं थाने मारकुट मुसलमान बना रही हूँ, लो सोगना व्रत बता रही हूँ। तो वो लड़कियों को वापस कंवर साहब आएगा, कंवर साहब को बुलाया, आ जाओ आप और मेरे बहना को लेकर चलो। मैं पुनः वो बहन चली रही ससुराल, माँ भी रो रहा, भैया के आंखों में भी आंसू है। बहन चली गई ससुराल। सामान्य परिवार था ससुराल, लोग भले थे, बहुत भले लोग थे। और इधर भाई पैसे वाला बन गया। 2-3 वर्ष तो रिश्तो बराबर निभायो और पैसो घणो हो गयो, टाइम कोनी बैठे तो टाइम कोनी कर। बहन इंतजार करे, भाई आएगा, मेरा भाई आएगा राखी बांधने के लिए, मैं भाई का मुख देखूंगी, मेरा बड़ा भाई जरूर आएगा। ये पैसे वाला हो गया, रही है छोटा छोटा 2 बच्चा, रोजी रोटी की व्यवस्था, गरीब बच्चे थे। हर राखी पर इंतजार कर रही है बहना। थाने समझदारी होती, इंतजार मत कराई जो, समाचार दे दो मैंने। और फिर हर साल ऐसा ही गया, खाली बच्चे थोड़े बड़े हो रहे, बच्चे बाहर गए। बाजू में एक मकान था और बच्चों ने देखा कि पड़ोसी वाले बहन का भाई आया है, मिठाया भी लाया। उन्होंने देखा, आप रो भाई कदे आसी। माँ क्या बोलूं मैं, कुछ नहीं बोलूं। गरीबी का खेल बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र है। तब वो बच्चे कहते, माँ पड़ोसी रा मामा आया, मिठाया लाया, माना तो मामा आया ही कोनी मारा मामा कदे आयला। माँ अपनो पुण्य जागी देना आवेला। वर्षों बीत गए और एक दिन बहना सवेरे सवेरे डागड़ा मत खड़ी है। डागड़ो समझो, टेरेस थाना भाषा में अंग्रेज, डागड़ा मत खड़ी उभी है। उसको कुछ लग रहा है कि आज मेरा भाई आना चाहिए। और बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे, बहुत विवेक के साथ बच्चे भी है माँ के साथ। माँ को कभी तकलीफ नहीं दी कि मुझे ये चाहिए, वे टाबर वे संस्कार देवो, नहीं तो सारा लूट ले वाला था ना। ये लुटेरी है, ये दुनिया लुटेरी लूट रही है, अपनों से अपने वालों को लूट रही है। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। लूटना है तो आत्मधर्म लूटो, आत्मधर्म। और यही अवसर है। डागड़ेवा बाई उभी है, बेन मैंने थोड़ा सुकून होने लगे। तो बाई नणंद बाई सा कहे, भजई ऊपर उबा उबा कई करो ऊपर उबा बथाना भाई डाउन वालों को नहीं किने देख रहा हो। मारे भाई आईला, पप्पा आईला। क्या तुम्हें विश्वास है इसका, क्या विश्वास है? डावी मारी आंख फरू के नंदल बाईयो, डावी मारी आंख फरू के नंदल बाईयो, कवड़े तो बोलियो है कालो कागलो, कवड़े तो बोलियो है कालो कागलो। भाई सा हमारी आंख फुड़ के, हमारी भुजा भी फड़ी के, कुछ सुकून संदेश ऐसा है।
वो कहती मारी आंख फड़के है, मारी भुजा भी फड़क रही है, मने पक्को विश्वास है मारा भाई आवेला। अतरा दिन आयो कोने नाबे कई आवेला आईला। मारा भाई वास्ते मत बोलो, कैसा भी भाई है, कोई भी बहू भाई के लिए नहीं सुन सकेगी। तुम लोगों को सौगंध है, कभी बहू का अंटसंट बोलकर उनके पीहर वालों का उद्धार मत करना, कहीं कुछ भी बोलकर नहीं बोलना। जैसे तुम्हारा अपना पीहर है, उसका भी अपना पीहर है। और मारवाड़ में कहवे कि एक आधो पीरो कुत्तो भी आ जाओ तो वो बालो लागे, हकीकत है ये। गांव रो रूकड़ो दिखने लाग जावे, सुको झाड़ रूकड़ो दिखने लाग जाए तो बाकी हमारा गांव आयो, हमारा गांव रहे अबे मैं गांव में पीहर में आकर्षण है पीहर का। रहना भले ही ससुराल में, पर आकर्षण उसके भाई को, उसके माँ को, पिता को कोई बोल देवे तो सहन नहीं कर सकती। थाने सोगन बिल्कुल पीहर वाला ने उल्हाना नहीं देनी। आ जड़ो मत जड़ो तस बनते पड़े कमा में नंदा में गरिया में बूझ, और थे भी नहीं कहनो थारो बाप कही दियो, थारो बाप को थने कही मिलियो, थाने भी सोगन थारा गुरुरी अंबा गुरुरी। तस बनते हाथ जोड़ो मत जोड़ो, तस बनते पड़े कमा में निंदा में गरिया में अपाण। बोलो जोरू, नाश्ता तो करन आई गया, जिमण ऊपरे देऊं, व्याख्यान पूरो हुए जो थाने भूख लाग जाइला, जिम जो। वो कह रही माँ भाई साहब, डावी मारी आंख फरू के नंदल बाईयो, डावी मारी आंख फरू के नंदन बाईयो, कवड़े तो बोलियो है कालो कागलो। ये किरमे लिए दो लाइन वीर तेजाजी महाराज, वीर तेजाजी, ये मेवाड़ का इतिहास है सारा है। थे मेवाड़ी हो ना, खाली क्या वहां में मेवाड़ी है वो धर्म कटे निभा रहा हो तो दूर से धूल उड़ती दिख रही है और वो देख रही है धूल उड़ रही है, इसी दिशा से कोई गाड़ी आ रही है बैलगाड़ी में, और वो गाड़ी यहाँ कर रुकी, वहां रुके। अबे बेन डागरा को नाइन रूम में जाने बैठ की कड़ी लगा दी। अब बेन ने मनाना पड़ी, रूठियोड़ी है बेन, दौलत वास्ते नहीं, भाई रो मुंडो देखने तरसे बेना कही कि मारो भाई रो मुंडो मने कटे दिखेला, देख लीजिए थाना हाथ में है, कितनी भी 17 वर्षों भी की अगर है खत्म करो उसको और सच्चा त्योहार मनाओ। अब वो अंदर बैठी है, भाई साहब आया, सगा जी सगी जी बैठे है, प्रणाम करियो। सगा जी सगी जी सासू ससुरा को कहीं सा कतरा वर्षों आया, थोड़ी अक्कल तो आएगी, आया तो है। सगा जी अब खबर पूछे है, खेती बाड़ी कई कहे मैं बरस्यो कई अमुक हुए कहे, पूछता सक दूसरो विषय कही नहीं क्या सामय करी गई, सब आनंद में है। जाओ थाना बेन से मिलो। बेन भी इतने समय में काफी लखपति बने होते, बच्चे भी बड़े हो गए थे, एक इंजीनियर हो गया, एक डॉक्टर हो गया। बड़ा घरा वाला बच्चा घनी बार फेल हुए, पर जो झोंपड़ी में सामान्य परिवार में रहने वाला बच्चा, लाइट नहीं है तो सरकारी लाइट में पढ़ाई करे, थाना बच्चा कई करे थाना अनुभव है के थारी थाने में दौड़ाओ, मालूम है मार कन्या कान में पूगी तो पतो उत्तर तैयार है। और बहन रूठी, भैया ने खूब दरवाजा बजाया, बहना मने माफ कर दो सा, मारी गलती होगी, हूं नहीं छू नहीं। आणस आवे क्या ना मारवाड़ में आणस आयो है, घना वर्षों भाई आया आणस आया, खूब भाई कह रहा है भाई आड़ो खोल, नहीं खोलू, छाया जी पासा जाओ, मन थोड़ी कहवो होटल कहवा तो छाया जी पासा जाओ, थाने मैं नहीं छे थाने कने पैसो हो, थाने कने पैसो है, मां कने पहले पैसो को नहीं है। बहुत समझाया भाई ने, खूब कहा मैंने माफ कराई जो बहना। तब बहन कहती है भाई को, मोड़ो घणो आयो बीरा, मोड़ो घणो आयो बीरा, मोड़ो घणो आयो
मोड़ो घणो आई मैं तो ओळू कर कर थाकी हो, मोड़ो घणो आयो बीरा ओळू कर कर थाकी हो, नित का तो बाबो साणे आवता। भाई ने उल्हाना हकदार है, वो तो भाई है, खून का रिश्ता है, तुम्हारे रिश्ते पैसे के, उसका खून का रिश्ता। बीरो साहब आया, मैंने अच्छी बात है, घनी तरस गई थानो मुंडो देखने में, घनी तरस गई। अतरो मोड़ो क्यों करियो, मैं रूठ गई, क्यों? मोड़ो घणो आयो बीरा, मोड़ो घणो आयो, मोड़ो घणो आयो मैं तो ओळू कर कर थाकी हो, नित का तो बाबो सायाणे आवता। आखिर भाई बार बार माफी मांगे, आड़ो खोल दे बेना, पाची गलती नहीं करनी। बेन आड़ो खोलो, भाई के चरण छुए, हजार हजार आंसुओं से बहन रो रही, भाई के चरणों पर उनके आंसू जा रहे, हजार हजार। मन सोच तो जितनो रोनो उतनो रोए, छाती मत प्रेशर खूब रोई बहना। भाई मैंने माफ कर दे, मारी गलती हो कि मैं समझू ना, अब ये गलती नहीं हुएला। जना राखी रो त्योहार पाट लो, चांदीरो पाट लो, बेन राटा आई गयो, बच्चा होशियार निकल गया, और आज्ञा में माँ बाप आज्ञा में थाना टाबर के आज्ञा माने अट सीखे के चाले अमेरिका पचे टेस्ट थाई ते देखता ही आई लाए कुड़ा आईला। हमने अपने बच्चों से शुरू से ही दूर रखा है। बच्चों छोटो जना दासी राहत में बड़ो हुए, दासी पानी पावे, दासी दूध पिलावे बाटली रो, थाना हाथ में बच्चे वोटो ही छूट गयो तो आगे कटो थाना कनावण वाला है। समझो, अपने से दूर मत करो बच्चों को, वो भी तुम्हारा जिंदा इतिहास लिखेगा एक दिन, जिंदा इतिहास। और वो बेन पाटो बिछाए मखमल रे गलीचो नहीं क्यों, और बेन भाई ने तिलक करन लागी, आरती करन लागी, आंख में आंसू थे जरूर। बच्चे वहां बैठे हैं, इतने में मामा सा राखे कुछ लेन आया, कई लाया सोनारा गेना सेठ। मेरे तो धागो ही कोई सोनारो सेठ आयो, और भी सोनारी चीजा, बिंटी है, ब्रासलेट है, कमर साबरा वास्ते, बेनरा वास्ते सब लाया। वे बेटा बैठा है, बे बच्चा भाणदा वेणा वो सोनारा सेठ लिया, वे चीजा ली, और वो मिठाई झके लाई, तो वहां से उठायो, बारे गाड़ी खड़ी है, ले खा तू मिठाई खा, तू मिठाई खा, ले थारे वास्ते गिरना आया, ले थारे वास्ते भारी भारी साड़ियां आई है। मामो कहियो कोई पागलपन, मामा सा ये महना वास्ते नहीं आया, ये गाड़ी ने ये थाना बंगला ईर वास्ते आया है, महना वास्ते आवता तो पहले भी आ जाता। कितना बरस हम तरस गए मामा को देखने के लिए, पर तुमने कभी मुंह भी नहीं दिखाया, है कि नहीं? ये बात बोलो। बेन पैसा वाले हो जाओ तो नहीं ध्यान जा पच भारे भारे, एक बेन गरीब है, एक बेन अमीर है, दोनों में फर्क नहीं करो ना चीजा में। बुद्धिया भ्रष्ट हुई ओड़ी मानी, वे क्या थे? छोटा बच्चा समझने लग गया, भाणजा भाणो माफ कर दे, मारी गलती हो गई, अब हर साल आऊंगा। थे आवला हर साल, पण आज मैं थाने साथ आऊंगा। नाने ने पहली बार गया कि नाने ने गया, कभी बुलाया था ने कोई? कौन निकमो बेटे थाने बुलावे नहीं? पावना आ जाए तो बहू के भाई मारा नहीं, मारा हाथ पग दो बुला लो कोई रसोई वाली ने, मालताल खावे ने पाचो काम नहीं होवे, काम कर तो वो पछीला तो शाम का पाचो मालताल तैयार है। मामा ने कह दिया कि मैं गलती हुई, मैं कह दी हमारी गलती हो। और उसके बाद धीरे धीरे समय बदल गया। बहन का व्यापार, बच्चों बहुत पैसे वाले धनवान करोड़ों करोड़ोपति हो गए हैं। और एक दिन अपना पियर को एक आदमी आयो, और वो क्यों भाई जी मैं थाना गाँव रहूं, पहले तो गाँव रह भी आवता, कोई भी आवता तो भी नहीं मिलता, आज तो अपना वाला आयो तो अपना वाला नहीं मिला। माँ तो थोड़ी आएगी हमारे यहाँ आती है, ऐसा थे। तो फिर वो आदमी ने कहा हमारे भाई की तरह है,
क्या बहन, भाई को और पिता को याद करने वाली बेटी होती है, इसलिए सरकार कहती है बेटी बचाओ। थाना रात दिन सुरक्षा की कामना करने वाली और हर बात को जायजा लेने वाली बेटी नहीं तो बहन रहे कौन लेवे थाना जायजा। और उसने कहा बहना क्या बताऊं तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे भाई ने बंगला बेच दिया, एक छोटे से मकान में रह रहा है, सब कुछ बिक गया। और तो तकदीर का खेल है तो चलता रहे, कभी आवे न कभी जावे न, कभी आवे न कभी जावे, पर तू धर्म से मत छूटना, धर्म की दौलत संभाल के रखना। और बहन को मालूम पड़ी है बदले की भावना बहन के भीतर में नहीं थी, और वो बहना के जान देखना कही है तो दोनों बच्चा साथ है, 2 कारा ले लीजिए, एक ट्रक साथ है, खाली ट्रक लियो। और वहां जाकर अपने पीहर में गई, वो घर तो वहां था ही नहीं। किसी को पूछा मेरा भाई कहाँ रहता है, जब भाई के पास पता लगा वहां गई और सारा देखा छोटे से मकान में भाई रहे। बाप भी जान छिप के बैठ गई, क्योंकि मैं 22 साल सबसे व्यवहार छोको नहीं करो, मैं कभी कोई त्योहार से भी बात नहीं करी, और आज स्थिति है मैं क्या मुंह दिखाऊं 22 साल ने। मारा भाभी मारा भोजाई सा कटे है, अबे कहीं क्या पेली भोजाई सा क्या होता, अबे कहीं क्या लुगाया धने ने यार तुरे बोले लुगाया माता खराब हुआ है ना, हमारी संस्कृति ऊंची बोली के है, बराबर है सर, बोली ऊंची होनी चाहिए। पता नहीं क्या बोले क्या भाषा वापरे, तो बहना ने भाभी को बोला भाभी आओ आगे। भाई साहब मैं घनी भूल गलतियां करी, थाना भाई भी आना चाहता पर मैं भेजो को नहीं, आऊंजो को नहीं, क्योंकि थे गरीब था और आज मैं गरीब हूं, थाने कई मुंडो बताऊं मैं। छोड़ो भाभी ये सब बातें छोड़ो और चलो हमारे साथ। कार 2 कारें लेकर आए, ट्रक सारा सामान जो कुछ थोड़ा बहुत था वो ट्रक में डाला, और गाड़ी में, एक गाड़ी में बहन है, भुजई सा है, इधर बच्चा है, इनके और इनका बच्चा है कंवर साहब, सबको इसमें बिठाकर कार में बिठाकर अपने गांव में लेकर आई। और भुजी साहब भाभी भुजी सारी खूब खातिरदारी करी, और भुजी साहब भाई ने कही वो बंगलो है मारकने और एक बंगलो है, इस बंगला में आप रहो और भोजन करने अट्ठे चाहूंगा, कठे नहीं जाना तो को चल रही है, अट्ठे ही भोजन करना। इंसान मरता नहीं आदमी का मारा हुआ, इंसान मरता नहीं आदमी का मारा हुआ, वो अपने आप मर जाएगा एहसान का मारा हुआ। ये एहसान जो बहन एहसान बंद है, पर बहन ने कभी नहीं दिखाया, कभी नहीं कहा कि तुमने यूं क्यों किया, और ना अमीरी का अहंकार किया, उसे अमीरी गरीबी का विषय नहीं, वो अपने भाई भाभी को जिनको जिगर से चाहती है उनके साथ पश्चाताप तो बाद में एड़ी घड़े आऊं तो मती कि अपने ने पश्चाताप करना पड़े, ऐसा समय मत आने दो। सब बात भूल जाओ, बाकी बातें जो याद रखनी है वो बातें तुम जरूर याद रखो, पर हम बातें वो याद नहीं रखते। जब आती है चांद पर आफत, जब आती है चांद पर आफत तो सितारे देखते रखते हैं, सफीने डूब जाते हैं किनारे देखते रखते हैं। यों अपनेपन का दावा करने वाले, यों अपनेपन का दावा सभी करते जमाने में, मगर जब समय पड़ता है तो सारे देखते रहते हैं। समय है, समय पर मित्र कौन अपना कौन पड़ोसी अपना, समय पर पता चलता है वो। और जब पैसा हल जाता है तो लोगों के मुंह भी फिर जाते हैं, और पैसा आता है कि सब मधुमाखियां जो चिटकन जाए बैठे बैठे। समय का खेल है, कैसी भी परिस्थिति किसी पर भी आए तुम्हारा प्रेम कम नहीं होना चाहिए। तुम्हारा प्रेम जो पहले था गरीबी में था, अमीरी भी हो गई तो वही प्रेम रखना। ये संसार प्रेम से चलता है, सत्य प्रेम से मिलता है। कहते हैं लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। उस प्रेम के साथ चलो, प्रेम निभाओ, व्यक्ति से वस्तु से नहीं। और ये भूली भूली बातें, बिसरी बिसरी बातें, ये गीत बता रहा है भैया मेरे
राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भूलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भूलाना। याद रखना, हम चले जाएंगे पर मेरे द्वारा कही गई परमात्मा की बातें याद रखना। जीवन का अलौकिक आनंद लूट पाओगे भैया मेरे। तो हमने आपको कई बार बातें रखी। साल का ये एक दिन आता है, शांतिलाल साहब, साल